ले जी प्रीत हरपाल आए हैं, वो कह रहे हैं पींग तेरी। अच्छा देखिए देखते हैं। कोई खादी का कुर्ता पहन के आ तू ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗੁੱਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਿਨਾ ਗੱਲੋਂ ਤੂੰ ਪਿੱਪਲੀ ਤੇ ਪੀਂਗ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਬਿਨਾ ਗੱਲੋਂ ਨੀ ਬਿਨਾ ਗੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਲਾਰਾ ਨੀ ਬਿਨਾ ਗੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਨੀ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਚੁੰਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਿਨਾ ਗੱਲੋਂ ਤੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗੁੱਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਿਨਾ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਪਿੱਪਲੀ ਤੇ ਪੀਂਗ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਬਿਨਾ ਗੱਲੋਂ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਰੁੱਗਾ ਭਰ ਕੇ ਨੀ ਪੀਂਗ ਤੇਰੀ ਮੂੜੀ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨੀ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿਣ ਮਿਣ ਲਾਈ ਬਿਨਾ ਗੱਲੋਂ ਤੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗੁੱਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਿਨਾ ਗੱਲੋਂ ਤੂੰ ਪਿੱਪਲੀ ਤੇ ਪੀਂਗ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਬਿਨਾ ਗੱਲੋਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਤਰੇੜ ਸਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਚ ਕਲਿੱਪ ਨੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਮੁਸਕਾਈ ਬਿਨਾ ਗੱਲੋਂ ਤੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗੁੱਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਿਨਾ ਗੱਲੋਂ ਤੂੰ ਪਿੱਪਲੀ ਤੇ ਪੀਂਗ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਬਿਨਾ ਗੱਲੋਂ ਸਲਾਈਆਂ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੀ ਸਵੈਟਰ ਪਈ ਏ ਕਿਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਸਲਾਈਆਂ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੀ ਸਵੈਟਰ ਪਈ ਏ ਕਿਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਲਾਈਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਰੇਲ ਜੀ ਬਣਾਈ ਬਿਨਾ ਗੱਲੋਂ ਤੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗੁੱਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਿਨਾ ਗੱਲੋਂ ਨੀ ਪਿੱਪਲੀ ਤੇ ਪੀਂਗ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਬਿਨਾ ਗੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਉਹਨੀਏ ਫਰੀਦ ਨਾਲ ਖੇੜੀਆਂ ਮੁਝਾਰਤਾਂ ਨੀ ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਨੀਏ ਫਰੀਦ ਨਾਲ ਖੇੜੀਆਂ ਮੁਝਾਰਤਾਂ ਨੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਉਲਝਾਈ ਬਿਨਾ ਗੱਲੋਂ ਤੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗੁੱਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਿਨਾ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਪਿੱਪਲੀ ਤੇ ਪੀਂਗ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਬਿਨਾ ਗੱਲੋਂ आए जबरदस्त यार खूबसूरत बहुत ही अच्छा गाना है ये तो। ये सारी चीजें पींगे और पींग स्वेटर तो उन्होंने बनाना, लानी हाँ थी, पींग तेरी हाँ जो नाम है उसका, हाँ लेकिन ये बहुत ही अच्छा लिखा, बड़ा अच्छा हुआ इस था। तरह के गाने इसलिए भी होने चाहिए कि सारी चीज़ें जो है दोबारा से आनी चाहिए। ये पहले हर बंदे के हाथ में ऊन सिलाइयाँ हुआ करती थी, बच्चियाँ भी बेहद करती थी, बड़े भी करते थे, सारे जनाने है बन ना? जाना। हैं तो अब तो कोई भी नहीं वो कर रहा। सराहने वाली कौन सी बात है। अब नॉर्वे वगैरह में तो बच्चों को हाँ वहाँ तो लड़कों को भी स्कूल में हम्म, निटिंग सिखाई जाती है, इसलिए कि वहाँ इतनी सर्दी पड़ती है, तो जाहिर है लड़कों को भी अपने लिए अपने स्वेटर बनाने नहीं चाहिए। मैं असल में अब तो इसलिए हर चीज़ ही रेडीमेड मिल रही है और इतनी ज़्यादा आम हो गई है कि अब ये चीज़ों की वो बल्कि अहमियत उनकी ख़त्म होती कीमतें जा कम रही हो है। गई है ना, हम्म, ये जो खुद से बनाएंगे तो उनकी बल्कि ज्यादा महंगी पड़ती वो है, महंगी क्योंकि होती है। ऊन जो है वैसे आप लेके आए हाँ सिलाई करें, एक तो मेहनत ज्यादा, ऊपर से हम्म, पैसे भी ज्यादा, हाँ वो ये ज्यादा तो मसला है। हैंडमेड की तो हमेशा से कीमत ज़्यादा होती है। हम्म, हैंडमेड चाहे वो शॉलें हों, चाहे वो ये स्वेटर हो, कोई चीज़ भी जो हैंडमेड होती है वो उसकी तो हमेशा से कीमत ज़्यादा वैसे होती तो है, बंदे अगर करना तो शुरू मेहनत करें, ज़्यादा होती है। ये तो हाँ अभी कह रही है ना कि सुबह से लेके शाम हम्म, हो गई तो तूने ये क्या ये बनाई हुई है सिलाई किसी के नाम की, हम्म, ये जो बंदे अगर करें तो अफीम खा के तो वो तो 2-2 महीने करते ही रहेंगे ये काम ही, उन्हें तो होश ही अच्छा कोई नहीं होना, वो तो रेल क्या, वो तो जहाज क्या आगे पता नहीं समुद्री जहाज भी बना देना है उसके नहीं, अंदर तो ही। मैंने अपने बचपन में देखा हुआ है, वो जितने लोग कश्मीर से ख़ास तौर से जो आए थे माइग्रेट होके, वो उनके पूरे मोहल्ले थे कश्मीरियों के इधर लाहौर वगैरह में ना, तो वहाँ वो जो मर्द थे उनके, वो जो कश्मीरी शॉलें बनती हैं ना ख़ास तौर से, हम्म, वो उनकी कढ़ाई वो मर्द किया करते थे। चादरे पे मोड़ खुद ही सी रहे हो हाँ बैठ के हाँ बनाते मंजे थे। पे बैठ के हाँ हैं। वो इतनी महंगी वो पश्मीना की शॉलें जो आज तक वैसे किसी ने अभी तक दुनि, बताया नहीं मतलब दुनिया क्या है भर में उसका। मशहूर है पश्मीना की शॉल जो है, तो वो मकसद नहीं समझाया हाँ किसी ने आज बल्कि तक उसको वैसे। कहते थे, उसका नाम भी था उस कढ़ाई का टुप्पा करना, हम्म, क्योंकि वो बैठ के वो टुप्पा कर रहे होते थे, वो ना उन्होंने अपनी ये से लपेटी होती थी
और वो ऐसे वो बना रहे होते हैं। तो कौन सी चीज़ है जो मर्दों को नहीं करनी चाहिए? अच्छे कुक हमेशा मर्द होते हैं, अच्छे धोबी हमेशा मर्द होते हैं, रफू करने वाले मर्द होते हैं। तो तमन्या भी तो करे हो ना। हाँ, हाँ। नहीं तो घरों में आके वो नवाब बन जाते हैं कि घर में हमने काम नहीं करना। क्योंकि घरों में मानता कोई नहीं है ना। घर के बाहर काम उनकी ही इज्जत करने होती है, चाहिए। बाहर उन्हें माना जाता है, उनके स्किल्स को बकायदा इनके हाँ, समझा हाँ, जाता है कि ये हाँ, है, वाकई हाँ, एक्नॉलेज किया जाता है। हाँ, तो हर काम घर करना आके चाहिए उनको। कुत्ते वाली हो जाती है हाँ, उनकी। घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। हाँ, उन्हें कोई समझाया नहीं जाता, वो सारा दिन चाहे जो मर्जी काम करे, झाड़ू पोछा सब कुछ करे, हुँ, वो फिर अच्छा बल्कि ऊपर से एक और तोहमत लग जाती है। हुँ, अगर वो बीवी वाले हो तो उनको रनमरीद कहना शुरू कर देते हैं कि ये हुँ, जी घर भी काम कर रहे हैं, बाहर भी काम हाँ, कर रहे हैं। ये मसले हो जाते हैं ना। हाँ। अब मैं मर्द इसी वो है बात जो घर मैं आके यही तो बात कर बड़के रहा था, लगाए हैं। मैं अब यही तो बात हाँ, कर रहा था ना कि अगर ये चीजें हुँ, अगर हुँ, आप सोचे ना कि कितना हुँ, तजाद कितना है कि जो बंदा हुँ, डब्ल्यू वाली मुछ करके बाहर फिर रहा हो हुँ, और यानी कि चांदी की डब्बी और छिड़काता फिर रहा हो, दिखाता फिर रहा हो, और गन्ने बंदूकें और ये वो हुँ, हैं हुँ, वैलपुरा, और वो आप उसको कह के सिलाई की कढ़ाई कर बैठ के, हुँ, वो कितना का अजीब लगेगा। उसके तो दिमाग में वो तो वैसे ही मर जाएगा। सही। वो सोच से ही मर जाएगा वो वो तो। भी एक स्किल है, वो भी स्किल है। हाँ, नहीं लेकिन वो होनी बहुत चाहिए। दूर दूर की स्किल है ये। हुँ, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, हुँ, ये वैसे सारों को करना चाहिए। हुँ, जो बंदा जिसके नाम का ना उसी नाम का कोई अपने हुँ, जान पहचान, अगर नहीं आपको हुँ, इनके पता कि आप खुद नहीं लिख सकते, तो उसी नाम का बंदा कोई लब के उसी से लिखवा लें। अब इनका नाम है प्रीत हरपाल, उन्होंने लिखवाया गाना प्रीत ओजला से, अच्छा इसलिए वो बीच में प्रीत आया नाम। मैं वही देख रहा था, मैं कहा इन्होंने आप लिखे है? फिर मैंने कहा देखो ये लिखने प्रीत वाला ओजला ओझला ये है। अच्छा आइडिया है। हाँ। हाँ, सारे करें। जो नहीं लिखते, जो है लेजी, वो हुँ, ये काम करे, पकड़ ले को बंदा, हुँ, लब ले और उसको मुस्तकिल बिठा ले अपने साथ ही। हुँ। हाँ, देखें जी, एंजॉय करें। होती है मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तो हम याद रखें। रब रख। अल्लाह हाफ़िज़।